दोस्तों, यदि आपने किसी व्यक्ति को पैसे दे रखे हैं और पहले तो वह पैसे आपको दे नहीं रहा था, लेकिन बाद में प्रेशर डालने पर आपको उसने उस अमाउंट का चेक दे दिया है और वो आपने जैसे ही अपने बैंक में लगाया और वो डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट दीपक और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीपक ऑफिशियल पर। दोस्तों, यदि आप ऐसे लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने एडवोकेट दीपक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और रेगुलर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों एक बात और, आपके प्यार के कारण हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही बाकी हैं। कृपया अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है कि जब भी लोग किसी व्यक्ति से अपने पैसे लेते हैं तो वह कैश ना देकर चेक से पैसे लौटाता है और उसके बाद चेक बाउंस हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो सचिन ने विभोर को 30,000 रुपए का चेक दिया है और इसी के साथ सबसे पहले तो विभोर को यह ध्यान रखना है कि जो चेक की वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 3 महीने की होती है। उसे उस चेक को 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में डिपॉजिट करना है। अब जैसे ही विभोर ने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। दोस्तों, इंडिया में डिसऑनर ऑफ चेक को लेकर जितने भी प्रोविजंस हैं वो डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 138 टू सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ये सारे सेक्शंस चेक डिसऑनर की ही बातें करते हैं। और दोस्तों, इन सेक्शंस को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही मोटिव था, जिससे लोगों में चेक के द्वारा लेन देन बना रहे। अब जानते हैं कि विभोर है जिसका चेक बाउंस हो गया है और अब वह क्या कर सकता है। दोस्तों, चेक डिसऑनर होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है इनफिशिएंट फंड, यदि सचिन के अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है। दूसरा कारण है क्लोज्ड अकाउंट, यदि सचिन का उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है या अकाउंट बंद हो गया है। तीसरा कारण है स्टॉप पेमेंट का, कि यदि सचिन ने अपने बैंक में यह कह दिया है कि इस चेक का पेमेंट बैंक ना करे। दोस्तों, अब विभोर को कैसे पता चलेगा कि चेक किस वजह से डिसऑनर हुआ है, बाउंस हुआ है। दोस्तों, वो ऐसे पता चलेगा कि बैंक ओरिजिनल चेक के साथ एक मेमो रिटर्न करेगा विभोर को, जिसमें वो रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो चेक बाउंस हुआ है। तो दोस्तों, फिर सवाल आता है कि क्या विभोर केस कर सकता है सचिन के अगेंस्ट डिसऑनर ऑफ चेक का? आंसर है जी नहीं। दोस्तों, ओरिजिनल चेक और मेमो रिसीव्ड करने के 1 मंथ के अंदर विभोर को देना होगा सचिन को एक नोटिस पेमेंट डिमांड के लिए। ये सब इसलिए है कि हो सकता है कि सचिन को ये नॉलेज ना हो कि उसके अकाउंट में फंड नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हो जाता है कि हमारे घर वाले भी अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, कभी स्कूल फीस के लिए या कभी किसी और काम के लिए, और कई बार हमें पता नहीं चलता। तो एक ऑनेस्ट इंसान को बताने के लिए उससे कोई ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है तो उनको नोटिस सर्व करना मैंडेटरी होता है। तो अब विभोर दे देगा सचिन को नोटिस, और नोटिस में ये होना चाहिए कि ये चेक डिसऑनर हो गया है और 15 दिन के अंदर सचिन को पेमेंट प्रोसेस करनी होगी। अब इन 15 दिन के अंदर सचिन पेमेंट नहीं करता और इन 15 दिन के अंदर सचिन पेमेंट कर देता है तो इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं होगा। और अगर सचिन 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया तो 16वें दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है सचिन के अगेंस्ट। दोस्तों, चेक डिसऑनर का केस फाइल होता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। और दोस्तों, एक बात और, केस रजिस्टर करने के लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ेंगे। फर्स्ट, ओरिजिनल चेक की कॉपी। सेकंड, रिटर्न मेमो जो आपके बैंक में दी थी। थर्ड, डिमांड नोटिस की कॉपी। फोर्थ, पोस्टल रिसिप्ट, जो नोटिस आपने भेजा था उसकी पोस्टल रिसिप्ट। साथियों, चेक डिसऑनर का केस एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है और इसमें सामने वाले इंसान को या तो 2 साल तक की जेल हो सकती है या जितने का उसने चेक दिया था उससे डबल अमाउंट का उसको सामने वाली पार्टी को देना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक प्रोविजन में विनय देव अन्ना नायक वर्सेस रियोत सेवा सहकारी बैंक, इसमें यह बताया था कि यदि कोर्ट केस के बाद भी
दोनों पार्टी सेटलमेंट के लिए एग्री हो जाती हैं या सामने वाली पार्टी पैसे दे देती है तो केस को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इन प्रोविजंस का मोटो सजा दिलवाना नहीं है। उनका वर्क ये है कि जिससे पार्टी को उसका पैसा वापस मिल जाए। तो दोस्तों, इससे ये समझ में आता है कि जो चेक डिसऑनर का केस है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि अगर एक पार्टी ने केस कर भी दिया तो भी दोनों पार्टी अगर सेटलमेंट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, केस खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के चलते आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।